ये आप कहीं भी जाएंगे बड़कोट में, ये तो हर किसी का तो किसी ने अगर कुछ ऐसा कर रखा है, कोई आवास बना रखा है या होटल बना रखा है, तो वो उन लोगों को धमका रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कपिल देव रावत के साथ किया है वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। शायद बीजेपी की वो प्रत्याशी हैं जिनके बारे में ऐसा सुना जा रहा है। मेरे कार्यकर्ता को धमकाने की गलत फहमी, और कोई सोच तो सकता है पर उसे कभी वो धरातल में नहीं उतार सकता है। जब हम ग्राउंड पे घूमते हैं या कई लोग बताते हैं कि यार उनके भाई पहले ही वर्तमान विधायक हैं, कोई भी एक व्यक्ति कोई आपको मिल जाए जो कह दे कि विनोद डोभाल जो इलेक्शन लड़ रहा है वो अपने बड़े भाई विधायक जी के बलबूते लड़ रहा है, तो मैं आज भी इलेक्शन से पीछे हट जाऊंगा। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार जो है निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पे है। दिन व दिन जो है वो दिन नजदीक आते जा रहा है जब मतदाता जो है अपने नगरों के अध्यक्षों का चुनाव, अपने पार्षदों का चुनाव करेगी, उनको मत करके जो है चुनेगी। तो आज हम उत्तरकाशी जनपद के नगर पालिका बड़कोट में हैं और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी सामाजिक कार्यकर्ता विनोद डोभाल कुतरू हैं और कई सवाल ऐसे हैं, आज बहुत मतलब तीखे सवाल होंगे, क्या जवाब हमें मिलता है ये हम आज जानना चाहेंगे विनोद डोभाल जी से कि आखिर तमाम चीजों पे जो भी सवालात होंगे क्या जवाब जनता को सेटिस्फाई करने वाले मिलेंगे या किस तरीके से। सबसे पहले तो डोभाल जी आपका स्वागत और आपको शुभकामनाएं। आज आपके कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। धन्यवाद, पाठ संदेश का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके समस्त श्रोतागण और जो भी आपको पढ़ते लिखते हैं आप सभी का धन्यवाद। हाँ, आज कार्यालय का विधिवत हमने उद्घाटन मतलब शुरुआत कर दी है, तो कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अब कार्यालय खोलना जरूरी हो गया था, तो उसकी शुरुआत आज। सर, आज जनता के मन में जो प्रश्न बार बार उठ रहे हैं वो चीजें हम आपसे सीधे सीधे जानना चाहेंगे। सबसे पहले जब हम ग्राउंड पे घूमते हैं या कई लोग बताते हैं कि यार उनके भाई पहले ही वर्तमान विधायक हैं और उधर से नगर पालिका की अध्यक्ष दावेदारी जो है उनके छोटे भाई कर रहे हैं, क्या किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, जो लोग कहते हैं ऐसा तो गलत नहीं कह रहे हैं वो भी। हाँ, लेकिन गलत तब होता अगर मैं अपने मेरे बड़े भाई संजय डोभाल जी विधायक है, अगर मैं उनके बलबूते पे ये नगर पालिका अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो ये सरासर गलत भी है और मेरे ख्याल से ये कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय भी है। सबसे पहले तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर नगर पंचायत में कोई भी एक व्यक्ति कोई आपको मिल जाए जो कह दे कि विनोद डोभाल जो इलेक्शन लड़ रहा है वो अपने बड़े भाई विधायक जी के बलबूते लड़ रहा है, तो मैं आज भी इलेक्शन से पीछे हट जाऊंगा। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपने बलबूते पे लड़ेंगे, अपने जो कार्यकर्ता हमारे उनके बलबूते पे लड़ेंगे। और यदि बात करें दूसरी और जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये आपका फेलियर भी साबित हो सकता है या इसका आप पे प्रभाव भी पड़ सकता है कि वर्तमान विधायक आपके भाई और धरातल में काम जो है विकास की गति उतनी तेज नहीं है। क्या मानते हो आप ये सब? ये आप कह रही हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं ना। विपक्षी कहते हैं। परसों भी एक प्रत्याशी हैं जो इस बारे में कह रहे थे कि विधायक ने कुछ किया नहीं। उन सज्जन को ये ध्यान नहीं रहा कि जिस जगह से वो खड़ा होके ये मन से चिल्ला रहे थे वो पंचायत का जो भवन है अभी वो निर्माणाधीन है, अभी पूरा नहीं हुआ उसका है, वो भी विधायक जी द्वारा बनाया गया है और पहले जो वहां पे भवन था उसकी स्थिति वो जान सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, आज बड़कोट में आप कहीं पे भी चले जाइए किसी होटल की छत पे, आपको चारों तरफ, बल्कि यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूंगा, आपको चारों की तरफ कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा जो विधायक जी के कार्यकाल में हो रहा है। आप बड़कोट में देखिए, डाइट की बिल्डिंग बन रही है, मॉडल स्कूल बन रहा है। आप पौंटी में आप देखेंगे तो वो जो बिल्डिंग बन रही है, आप सामने नजर दिखा दीजिए एक बार घुमा के, वो जो बन रही है ये भी आजकल ही 6 महीने हुए इस कार्यकाल को चालू हुआ। और एक पौंटी आपको दिख रहा होगा, जब शासन से नहीं हो पाया तो हमने अपने पैसे से पौंटी गांव को एक 4000 स्क्वायर फीट का हॉल बना के दिया है। तो जो लोग कहते हैं उनका काम कहने का, आरोप लगाने का, उनसे कुछ नहीं। हाँ, इतना जरूर है, हम लोग अपने कामों का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो शायद उनको लगता होगा कि ये लोग चुप रहेंगे, लेकिन जब बताने की बारी आएगी तो हम बताएंगे। 40 साल पुरानी एक तिलाड़ी रोड थी जो कि वहां लोग जिन दिन में जाते थे तो उन्हें कपड़े बदलने की जरूरत होती थी, इतनी धूल उस पर उठती थी। आज आप देखेंगे तो उसका मतलब वो पेंटिंग बन चुकी है, लोग उससे खुश हैं। आप सामने ये डकिया सोनाली गांव पड़ता है, आप देखेंगे कि उसकी कैसी रोड की हालत थी और आज कैसी है। बाकी आरोप लगाने का काम है, उनके पास आरोप के अलावा कुछ है नहीं, वो जनप्रतिनिधि रहे। मंचों से तो ये तक बातें कही जाती है कि ये विधायक तो रोते रहते हैं, हाँ, जहां बात करें वहां रोते फिरते हैं और कुछ काम नहीं है। देखिए,
हमारे भाई रोते रहते हैं का मतलब है कि वो सीधी सी बात है, अपनी सामान्य तौर पे बात रखते हैं। रोते इन द सेंस कि वो आंसू नहीं बहाते हैं, लेकिन उनका जो उनका सीधापन है उसको लेके लोग कहते हैं ऐसा, जो विपक्षी वही कहते हैं। देखिए, जनता जिसको बहुमत देती है और फिर वो आदमी बन के कल घमंड पाल ले कि मैं विधायक बन गया, मैं नगर पालिका अध्यक्ष बन गया, और उस घमंड के चलते वो लोगों को डराए धमकाए या अपनी नेतागिरी झाड़े, वो चरित्र हमारे परिवार का नहीं है। तो इसलिए वो ऐसा कहते हैं, अदरवाइज इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं है। हमारा घमंड हमारा कार्यकर्ता, हमने हमेशा बोला, हमें भी अगर नगर पालिका का अध्यक्ष सम्मानित जनता देती है तो हमें भी कभी इसका घमंड नहीं होगा ना। हमने पहले भी, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि हमने कभी किसी को ये बोला है कि हमारा भाई विधायक है, या किसी अधिकारी से पूछ लीजिए। हम जैसे भैया हमें पद मिला है, लेकिन पद हमें जनता की बदौलत मिला है ना, तो इसलिए हम उस बात का घमंड नहीं रखते। हमें घमंड है तो हमें अपने कार्यकर्ता का है। कहीं ना कहीं एक वीडियो में देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। आखिर कौन धमका रहे हैं और क्या क्या इसकी वास्तविकता है, सत्यता भी तो हमारी जनता के मन में सवाल होंगे, हमारे तमाम दर्शकों के मन में सवाल होंगे। ये बेसिकली जो एक और प्रतिद्वंदी जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जब इन राजीव आवास के तहत लोगों को घर मिले थे नगर पालिका को, और वो योजना जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कुछ चुनिंदा लोगों को वो घर मिल पाया, तो जिनको घर मिले हैं तो उनको धमका रहे हैं, जबकि एक घर को मिलने तकरीबन 6 लाख रुपए थे और उन्होंने मुश्किल से किसी को 50,000 रुपए दिए हैं, किसी को 2.5 लाख रुपए दिए हैं। अब जिसको उन्होंने 2 लाख 2.5 लाख रुपए 50,000 रुपए दिए हैं, अब दोबारा इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको वो डरा धमका रहे हैं। दूसरा, जैसे किसी का होटल बनाया, वो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और हमारे तक ये सूचना आई है कि वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। क्योंकि पहाड़ में क्या होता है, जैसे ये आपको खेत दिख रहा है, जिसके ऊपर सीढ़ी नुमा खेत होता है, जो सीढ़ी नुमा खेत के बीच में जो जगह होती है, अनुमान वो सरकार के नाम होती है। जब हम उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो क्या होता है कि वो फिर उसमें उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड सरकार के उसमें आती है। तो ये आप कहीं भी जाएंगे बड़कोट में, ये तो हर किसी का तो किसी ने अगर कुछ ऐसा कर रखा है, कोई आवास बना रखा है या होटल बना रखा है, तो वो उन लोगों को धमका रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कपिल देव रावत के साथ किया है, वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं और सुनिश्चित करना चाहता हूं, और कोई भी, मैं आपको सच बताऊं, मेरे कार्यकर्ता को धमकाने की गलत फहमी और कोई सोच तो सकता है, पर उसे कभी वो धरातल में नहीं उतार सकता है। हमारा कार्यकर्ता बहुत ईमानदार है, हमें उस पर भरोसा है, और हमारा कार्यकर्ता न कभी घबराता है और न कुछ करता है। बाकी वो जिनको घबराने, और बल्कि मैं अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तमाम बड़कोट की जनता के लिए मेरी ये बात है कि चाहे कोई भी कार्यकर्ता किसी और दल में है, किसी और प्रत्याशी के साथ है, तो कल ऐसा नहीं है कि वो अगर उसको भी धमकाता है तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है, बड़कोट की आम जनता की जिम्मेदारी मेरी है। अगर इस तरह की अभद्रता वो कर रहे हैं, शायद बीजेपी की वो प्रत्याशी हैं जिनके बारे में ऐसा सुना जा रहा है, तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो अन्य प्रत्याशी के कार्यकर्ता हैं, उनकी गारंटी भी हमारी है। और 25 तारीख है, वो कहते हैं सबका हिसाब होगा, और हम ऐसा व्यक्ति, हम किसी का उधार नहीं रखते हैं, ये सच बात है। और ये बात हमारा कार्यकर्ता भी जानता है। सिर्फ चुनाव का समय है, इसलिए शायद हमारे कार्यकर्ता को उन्होंने कुछ कह दिया तो हम भी चुप है, हमारा कार्यकर्ता भी चुप है। एक बार चुनाव बीत जाएगा, हम तक बात ही नहीं आएगी, हमारा कार्यकर्ता अपने आप हिसाब करेगा। यदि बात करें, तमाम सरगर्मियां चुनावों की जोरों पे है, दिन प्रतिदिन इलेक्शन नजदीक आते जा रहा है, तमाम प्रत्याशी अपना अपना बल जो है लगा रहे हैं, वोटरों तक पहुंच रहे हैं, वोटरों को लुभाने के लिए तमाम सी चीजें हो रही है। लेकिन ऐसा क्या विजन आपके पास बड़कोट नगर के लिए है कि बड़कोट नगर के वासी आपके विजन को, आप बड़कोट नगर वासियों को कह सकते हो कि हाँ जी, ये चीजें हम करके देंगे और ये हम अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं, सबसे पहले हम ये काम करेंगे यदि हम बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष बने? पहली बात तो ये है इसमें कि नगर पालिका जो बड़कोट की है और बहुत अव्यवस्थित हो चुकी है। आप किसी मोहल्ले में जाएंगे तो एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, जैसे यहाँ पे कम से कम जो मेन जगह है जहां तक आदमी को बड़ी गाड़ी से पहुंच मार्ग मिल जाए, ताकि जो सिलेंडर का भाड़ा उसे 200, 250, 100 रुपए देना पड़ रहा है, कम से कम इस महंगाई के दौर में उसे वो ना देना पड़े, या सीमेंट का कट्टा उसे 100 रुपए फालतू है तो कम से कम वो ना देना पड़े, उसका काम 5-10 रुपए से चल जाए। और जो ये संपर्क मार्ग के अंदर के ये नालियां होगी या ये सारी चीजें तो बेसिक चीजें हैं, ये कोई भी आएगा मेरे ख्याल से करके देगा। मेरा जो बड़कोट के लेके अपना विजन है,
मेरा बड़कोट के लेके ये है कि इसे व्यवस्थित तरीके से एक मास्टर प्लान के तहत अब आगे जो भी इसमें किया जाएगा वो किया जाएगा। और बड़कोट की संरचना एक जैसे पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, उसके तर्ज पे किया जाएगा। जहाँ पे लोग बड़कोट में एंट्री करेंगे तो लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई ये एक पहाड़ी क्षेत्र की नगर पालिका है। और यहाँ के जो, क्योंकि हमारी रमाई घाटी जो है वो संस्कृति के प्रति बड़ा लगाव रखती है, जो यहाँ के लोग हैं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि अपनी आमदनी तो चलो हमारी जो है वो है, हम कार्य करते ही हैं, अपना व्यवसाय करते ही हैं, वो बढ़ती ही रहती है हर साल। लेकिन मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अपनी आमदनी के साथ साथ जो नगर पालिका है उसकी आमदनी पे भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि लोगों के लिए कुछ इस बेरोजगारी के जमाने में कुछ रोजगार भी उपलब्ध करा सके। और आपने बड़कोट में आप घूमेंगे तो जैसे ये तो क्या किनारे पे ऐसी झूलती तारें लोगों के घरों के ऊपर है, तो हम इसका प्रपोजल सरकार पे रखेंगे। और अभी बहुत सारी जगह पे अंडरग्राउंड का चल रहा है ये बिजली की तारें, तो ऐसा नहीं है कि आज इसके घर से पोल हटाया कल उसके घर से पोल हटाया। और अगर हम उस योजना को यहाँ पे लागू कर पाए तो ठीक है, वरना हम नगर पंचायत में प्रस्ताव पास करके झूलती तारों को नगर पालिका से प्रस्ताव पास करके नगर पालिका के खर्चों पे लोगों की वो करा जाए। एक और चीज है, बड़कोट में जब राजीव आवास योजना चली थी, जिसके तहत जब ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी, तो इसमें तकरीबन 300-400 घर ही स्वीकृत तो हो पाए थे। उसके बाद बड़कोट जब ये भ्रष्टाचार इसमें हुआ तो ये योजना यहाँ पे बंद हो गई है। हम उस योजना को दोबारा सुचारू रूप से चालू कराएंगे। और उस योजना के तहत पूर्व में ही इन लोगों के, जिन लोगों को वो राजीव आवास आवंटित हुए थे, तो अगर उसमें जिस बेचारे का भी फॉल्ट नहीं था तो उसका खाता भी सीज हो गया। अब किसी गरीब आदमी का उस खाते में 5,000 रुपए फंसा है, किसी का 10,000, किसी का 50,000, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उन खातों को भी ओपन किया जाए, ताकि गरीब आदमी के जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसको वापस मिल सके। और इसके अलावा भी हमारा ये है कि जैसे मैं आपको क्या, ऐसे तो कार्य के बारे में बहुत ज्यादा है, पर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि बड़कोट की जो बुनियादी समस्या है, जैसे ये झूलती तारे हैं, ये आप बड़कोट में जाएंगे किसी भी वार्ड में तो 1.5 2 फीट गहरी नालियां हैं और चौड़ी नालियां हैं, उसमें किसी का बच्चा गिर जाए तो बेचारे को चोट लगेगी और झूलते तारे मौत को दावत देती हैं। ये तो बुनियादी चीजें हैं, सड़क होगी, ये नालियां बंद कराना, पहुंच मार्ग बनाना। हम इसके अलावा हमने आपको अपना विजन बता दिया कि हम नगर पालिका की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और क्योंकि आजकल क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, हम बड़कोट के जो आसपास का भी क्षेत्र है उस पर भी काम करेंगे, ताकि यहाँ की इकोलॉजी जो है मेंटेन रहे। और तीसरी बात है कि जो कार्य हम नगर पालिका के क्षेत्र में कर पाएंगे वो तो नगर पालिका से कराएंगे। हम इसके बाहर भी हमने लोगों के लिए सोचा है। अभी उत्तरकाशी में हम वो आचार संहिता लगने की वजह से हम उसका वो काम स्टार्ट नहीं करा पाया। मैं उत्तरकाशी में ये प्राथमिक शिक्षा संघ का जो ऑफिस है उसके ऊपर में, क्योंकि हमारे इधर से ग्रामीण बच्चे खेल कूद के लिए उत्तरकाशी जाते हैं, तो गांव के जो ग्रामीण बच्चे हैं किसी के पास रहने होने को अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तो हम हॉस्टल की भी उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वो मैं अपने निजी खर्चे से कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे आसपास के क्षेत्र में जो कुछ भी लगेगा कि ये कार्य होना चाहिए, तो अगर वो नगर पालिका के बाहर का होगा तो उसको फिर हम उसे शासन स्तर से खुद प्रयास करेंगे, नहीं तो हम खुद भी उसे कर देंगे। आज से पहले भी मैंने क्वाडी गांव में तकरीबन 3-4 किलोमीटर रोड काट के दी है। मंजेली गांव में भी प्रयास किया था, लेकिन चट्टान आने से वो नहीं हो पाई है। पोंटी स्कूल है, पाली स्कूल है, मॉडल स्कूल है, बहुत सारी जगह है, तमाम जगह नहीं गिनाना ठीक नहीं है, पब्लिक सब जानती है। तो चलिएगा, ये हमारे साथ विनोद डोवाल निर्दलीय नगर पालिका बड़कोट से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे। और साथ ही हम आपसे उम्मीद करेंगे जो चीजें सर आपने बोली वो चीजें धरातल पे उतरेंगी, नहीं तो हम तब भी आपसे पूछेंगे कि डोवाल जी वो वादे तो हुए थे, लेकिन धरातल में जो वास्तविकता होगी वो भी हम जनता के बीच रखेंगे। तो साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे एक अंतिम बात भी है, मैं आपकी पत्रकारिता को असली पत्रकारिता भी तभी मानूंगा जब कभी मैं कुछ इस नगर पालिका अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है, मैं यहाँ कार्य करूंगा। अगर आप उस कार्यों पे अपनी बार बार नजर रखेंगे और उसमें जो खामियां होंगी उस पर भी मुझे अवगत कराएंगे, क्योंकि अपनी नजर में हर आदमी स्वच्छ होता है, साफ होता है, लेकिन कमियां सब में होती है। मैं जानता हूँ मैं भी 100% सही नहीं हो सकता हूँ हर बारी, तो अगर मुझे भी कमियां होंगी तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा भविष्य में कि आप मेरी कमियों को मेरे तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विनोद डोवाल जी थे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ।